नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस विशेष राशिफल वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी जो समय आपके सामने खुलने वाला है वह सहज नहीं है। आने वाले 3 दिन ऐसे परिवर्तन लेकर उतर रहे हैं जो न केवल आपकी राह मोड़ेंगे बल्कि आपकी अंतरात्मा को भी गहराई तक हिला देंगे। ब्रह्मांड इस समय एक अनोखी व्यवस्था गूंथ रहा है और इन 3 दिनों में जो 3 मुख्य घटनाएं सामने आएंगी वे आपके भाग्य की उस तह से जुड़ी होंगी जो अब तक परतों में छिपी हुई थी। ये वही दौर है जब वर्षों से भीतर दबा इंतजार अपना रूप दिखाएगा और जिन लोगों ने कभी आपकी क्षमता को हल्का समझा था वे ही आपको नए सम्मान के साथ देखेंगे। इस समय ग्रहों की चाल एक दुर्लभ सामंजस्य बनाती दिख रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव को सक्रिय कर रही है, जिससे नई संभावनाओं के द्वार धीरे धीरे खुलने लगे हैं। राहु और केतु का हालिया परिवर्तन आपकी नींव, घर, मन और दिशा से जुड़े भावों को आंदोलित कर रहा है, जैसे पुराने ढांचे को हटाकर नया निर्माण शुरू हो। वहीं बृहस्पति कर्म भाव में बैठकर आपकी लगन को अप्रत्याशित परिणामों से जोड़ रहे हैं। इसी वजह से आपकी पहचान, आपका प्रभाव और दूसरों की नजर में आपकी छवि एक नए आयाम में प्रवेश कर सकती है। इन ग्रहगत परिवर्तनों से 3 महत्वपूर्ण मोड़ आकार लेंगे। पहला, किसी व्यक्ति या सूचना का आगमन जो आपके भीतर सोई प्रेरणा को फिर से जीवित करेगा और आपको ऐसा मनोबल देगा जिसकी कमी आप लंबे समय से महसूस कर रहे थे। दूसरा, कोई ऐसा अवसर या मार्ग जो बहुत समय से बंद था अचानक सहज रूप में खुल जाएगा, जैसे नियति स्वयं आपके आगे से धूल हटा रही हो। तीसरा, कोई पुराना तनाव या अटका मामला अचानक शांत हो जाएगा और आप उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां से आपकी नई जीवन कथा शुरू होगी। यह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि नियति द्वारा दी गई पुकार होगी कि अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन दिव्य संकेतों के साथ एक सावधानी अत्यंत आवश्यक है। पुराने विचार, पुराने रिश्ते और जड़ों की तरह चिपकी आदतें आपको वापस उसी पुराने दौर में खींचने की कोशिश करेंगी। यदि इन्हें समय रहते छोड़ा नहीं गया तो यह दुर्लभ अवसर हाथ से फिसल सकता है। इसलिए प्रतिदिन सूर्योदय से पहले कुछ क्षण अपने इष्ट का ध्यान करें, पूर्व दिशा में तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करें और 7 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही शनिवार को किसी जरूरतमंद को काले चने और सरसों के तेल का दान अवश्य दें। ये सरल उपाय उन अदृश्य बाधाओं को मिटा देंगे जो अब तक आपकी प्रगति को रोक रही थीं, और जो लोग कभी आपको पीछे छोड़ चले गए थे वे ही अब आपकी राह में ठहर कर देखने को मजबूर होंगे। दोस्तों, जब दिशा बदल रही हो तो ब्रह्मांड स्पष्ट संदेश देता है कि अब जागृत होकर आगे बढ़ो। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। यदि आपने इस समय को समझकर सही कदम उठाए तो आने वाले दिनों में आप अपने जीवन के हर कोने में उजाला महसूस करेंगे। लेकिन यदि इन संकेतों को अनदेखा कर दिया गया तो यह समय बिना आवाज दिए निकल जाएगा। इसलिए अपने मन को तैयार कीजिए, सोच को नया आकार दीजिए और आने वाले परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए स्वयं को दृढ़ बनाइए। यह सिर्फ एक भावपूर्ण संदेश नहीं बल्कि ब्रह्मांड की तीव्र पुकार है। यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से जय मां दुर्गा लिखें। विश्वास रखिए, माता का आशीष आपके द्वार पर पहुंच चुका है। और यदि आप अभी तक इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो आज ही जुड़ जाइए ताकि ऐसे दिव्य रहस्य प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यह समय आपको नई शुरुआत की ओर बढ़ाने आया है। लंबे समय से चली आ रही जो कठिन ग्रह स्थिति आपकी राह में अवरोध बनती थी वह अब बदल चुकी है। जहां पहले हर प्रयास पर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती थी, अब वहीं दरारें बन रही हैं। पहले आपके संघर्षों पर मुस्कुराने वाले लोग अब आपकी मजबूती से असहज महसूस करेंगे। समय की दिशा पलट चुकी है और ग्रहों की चाल अब आपकी उन्नति के साथ खड़ी है। शनिदेव की दृष्टि इस समय न्याय के भाव पर पड़ते हुए एक ऐसी स्थिति रच रही है जहां आपके विरोधियों द्वारा रचे गए जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझने वाले हैं। गुरु बृहस्पति आपके ऊपर संरक्षक की तरह छाया बनाए हुए हैं और आपको सही मौके तथा स्पष्ट समझ की दिशा में धकेल रहे हैं। चंद्रमा और मंगल की संयुक्त स्थिति आपके भीतर ऐसा साहस और निर्णय लेने की क्षमता जगा रही है जो हाल के दिनों में कमजोर पड़ गई थी। वहीं शुक्र का प्रभाव आपके सुख भाव को जगाते हुए घर परिवार के वातावरण में गर्माहट और मेलजोल को पुनर्जीवित कर रहा है। जो लोग काम की तलाश में हैं उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है,
क्योंकि कार्य भाव में बन रहा विशिष्ट योग किसी अनपेक्षित अवसर को आपके करीब ला सकता है। जो लोग पहले से नौकरी में हैं, उन्हें सम्मान बढ़ने या जिम्मेदारी में वृद्धि जैसा संकेत मिल सकता है। अब आपके विरोधी सिर्फ पीछे हटेंगे ही नहीं, बल्कि आपकी आगे बढ़ती चमक से बेचैन भी होंगे। ये वही कालखंड है जहां बंद पड़े रास्ते फिर से खुलते दिखाई देंगे और एक नया जीवन अध्याय चुपचाप आकार ले रहा होगा। दोस्तों, जो लोग व्यापार में जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सचमुच खास बन रहा है। ग्रहों के संयोजन एक ऐसा सूक्ष्म संतुलन बना रहे हैं जो अटके हुए लाभ को आपकी ओर खींच सकता है। शुक्र और बुध साथ मिलकर आपके योजनाबद्ध कार्यों में नई गति भर रहे हैं, जबकि गुरु की दृष्टि रास्ते में उलझी हुई गांठों को ढीला करने लगी है। बड़े समय से जो कार्य बिना कारण अटके पड़े थे, उनमें अब प्रगति का स्पष्ट संकेत नजर आने वाला है। कई ऐसी योजनाएं जिनकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी, वे भी अब अपने आप आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि इस सकारात्मक प्रवाह में कुछ छोटी छोटी सावधानियां आवश्यक हैं। अनावश्यक कटु भाषा से बचें, किसी भी उत्तेजना में निर्णय न लें और प्रतिदिन घर में दीप प्रज्वलित करें। सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र का उच्चारण करें। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना तथा काले तिल का दान करना शत्रुओं की सक्रियता को शांत कर देगा और आपके चारों ओर सुरक्षा का आभा मंडल निर्मित करेगा। आप में से जो लोग सचमुच दिव्यता के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए यह समय स्वयं के भीतर झांकने और अपने मार्ग को दृढ़ करने का है। यदि आप माता के प्रति भक्ति रखते हैं, तो मन को स्थिर कर आगे बढ़ना ही सही रहेगा, क्योंकि यही वह दौर है जो आपके जीवन की परतों को नए ढंग से पुनर्गठित कर रहा है। अभी आप जिन उलझनों से गुजर रहे हैं, वे जल्द ही अपनी दिशा बदलेंगी। यह समय आपकी नियति को नए रूप में गढ़ने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए मन में उठने वाले डर को शांत करिए, क्योंकि आज जो चुनौती दिखाई दे रही है, वह आने वाले दिनों में आपके लिए उपलब्धि का आधार बनेगी। यह अवधि साधारण नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके भाग्य की गहराई को धीरे धीरे उजागर कर रहा है। शुक्र और बुध का संयुक्त प्रभाव उन योजनाओं को गति देने वाला है जो लंबे समय से रुकी हुई थीं। गुरु की दृष्टि पिछले कई महीनों से जमी पुरानी जटिलताओं को खोलने के लिए सक्रिय हो चुकी है। आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ साथ चल रही है। जहां पहले कदम रुक जाते थे, अब वहीं गति मिलने लगी है। कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी, अधूरे लक्ष्य पूरा होने की ओर मुड़ेंगे और जीवन का जड़त्व समाप्त होने लगेगा। लेकिन इस अनोखे समय में एक विशेष सावधानी बहुत आवश्यक है, आपकी वाणी का नियंत्रण। ग्रहों का प्रभाव ऐसा मोड़ बना रहा है जहां आपके शब्द जैसे तलवार की धार का काम करेंगे। आप चाहें तो किसी रिश्ते को और गहरा कर सकते हैं, और यदि असावधानी हुई तो हल्की बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। इसलिए किसी भी संवाद में संतुलित रहना सर्वोत्तम रहेगा। यदि मन में क्रोध या भ्रम उठे, तो पहले उसे शांत करें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सुबह नीले रंग के वस्त्र धारण करें और एक पात्र में जल भरकर उसमें एक नींबू डालें। इसे मुख्य द्वार पर रखकर शाम को तुलसी पर चढ़ा दें। यह विधि नकारात्मक भावों को कम करके परिस्थितियों को सौम्य बनाएगी। याद रखें, यदि आप भविष्य की आशंका में अधिक उलझे रहेंगे, तो वर्तमान के जो अवसर आपके सामने खड़े हैं, वे अनदेखे रह जाएंगे। इसलिए आने वाले अवसरों को खुले मन से स्वीकार करें। आपके भीतर वह क्षमता है जो किसी भी लक्ष्य को सत्य में बदल सकती है। प्रेम संबंधों के क्षेत्र में भी इस समय हल्का सा बदलाव दिखाई दे रहा है। जिन संबंधों में दूरी या गलत फहमियां थीं, उनमें अब सुधार की संभावना बन रही है, बशर्ते आप स्वयं पहल करें। और जो अभी अकेले हैं, वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसके साथ भविष्य की एक स्थिर दिशा बन सकती है। हालांकि जल्दबाजी या अत्यधिक अपेक्षाएं इस समय आपके लिए बाधा बन सकती हैं। चंद्रमा और शुक्र की स्थिति भावना को गहराई दे रही है और रिश्तों में स्नेह का प्रवाह बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही संवेदनशीलता भी बढ़ा रही है। इसलिए छोटी बातों को मन पर न बैठाएं और हर निर्णय में विवेक का सहारा लें। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह चरण थोड़ा अस्थिर रह सकता है, क्योंकि बुध की वर्तमान स्थिति पाचन तंत्र पर हल्का दबाव बना रही है। भारी भोजन, तले मसालेदार पदार्थ और देर रात का खाना फिलहाल टालना बेहतर होगा। सुबह खाली पेट गुनगुने जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से पेट से जुड़ी परेशानी कम होगी और दिन भर हल्का फुल्का भोजन आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा।
पुदीने वाला जल भी शरीर में संतुलन लाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके साथ एक सरल साधना अपनाएं। हर गुरुवार को केले के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें और पीले वस्त्र धारण करें। इससे बृहस्पति की अनुकूलता बढ़ेगी और स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्थिरता भी प्राप्त होगी। इस समय मंगल का प्रभाव आपके पराक्रम भाव को मजबूती दे रहा है, जो संकेत करता है कि जो कार्य आपको साहस की आवश्यकता में रोक रहे थे, वे अब आपको आगे बढ़ने का बल प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा रखता है तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यह सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि उसी आत्मबल को जगाने का माध्यम है जिसकी आपको इस समय अत्यधिक आवश्यकता है। आपके भीतर जो दुविधा, जो अनिश्चितता बार बार मन को विचलित कर रही है, वह तभी शांत होगी जब आप अपने निर्णयों पर दृढ़ होकर खड़े होंगे। लोग आपकी क्षमताओं को पहचानते हैं, परंतु जब तक आप स्वयं अपने कदमों पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक बाहरी भरोसा निष्प्रभावी रहेगा। योजनाएं बार बार बदलने के बजाय किसी एक दिशा को केंद्र में रखें और उसी राह पर पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़ें। कामकाज के क्षेत्र में भी कुछ नए मोड़ सामने आने वाले हैं। राहु का प्रभाव इस समय कार्यालय और पेशेवर संबंधों में सूक्ष्म भ्रम पैदा कर सकता है। आपके आसपास कोई व्यक्ति आपकी छवि को गलत दिशा में प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए किसी भी वार्तालाप या दस्तावेजी कार्य को हल्के में न लें। शब्दों का सही चयन और परिस्थितियों में धैर्य आपको गलतफहमियों से बचाएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यही समय चेतावनी लेकर आया है। किसी की मीठी बातों पर तुरंत भरोसा न करें और पुराने मुद्दों को दोबारा उठाकर विवाद को बढ़ावा न दें। संबंधों में संयम रखा तो परिस्थितियां जल्दी ही सहज हो जाएंगी। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में जो लोग तनाव का अनुभव कर रहे थे, उनके लिए यह समय समाधान लेकर आ सकता है। लंबे समय से ठहरे हुए संवाद अब फिर से जीवित होंगे और पुराने मतभेद मिट सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के जीवन में पुराने रिश्ते दोबारा दस्तक दे सकते हैं, जिससे भावनात्मक उलझनें भी बढ़ सकती हैं। इस दौरान विवेक का सहारा लें और किसी भी निर्णय को अतीत की भावनाओं के आधार पर न बनाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दी, खांसी या पेट के विकार उभर सकते हैं, अतः हल्का आहार और सुबह गुनगुने जल में अजवाइन मिलाकर पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय आत्मचिंतन को अपना पथ प्रदर्शक बनाइए, क्योंकि जो उत्तर आप बाहर खोज रहे हैं, वे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, दिखावे की चाह या किसी को प्रभावित करने की इच्छा में अनावश्यक व्यय करना आगे चलकर बोझ बन सकता है, इसलिए सरलता अपनाना ही उचित है। स्थिरता लौट तो रही है, परंतु जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की उपलब्धि लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। कार्यों को नए दृष्टिकोण से देखिए और अपनी क्षमताओं में थोड़ी लचक लाइए। ब्रह्मांड भी यही संकेत कर रहा है कि नए प्रयोगों में ही सफलता छिपी है। किसी मनोरंजक योजना का भी निर्माण हो सकता है, परंतु यदि पारिवारिक कारणों से वह रद्द हो जाए तो निराश न हो। हर रुकी हुई घटना अपने साथ एक गूढ़ संदेश लेकर आती है, जो आगे बढ़ने से पहले आपको भीतर से तैयार करती है। जिन लोगों ने पहले आपकी मंशा पर शंका की थी या दूरी बना ली थी, वे अब आपकी सच्चाई और दृढ़ता को समझने लगेंगे। यह समय क्षमा करके आगे बढ़ने का है। पुराने बोझ छोड़ेंगे तो नई शुरुआत और हल्की हो जाएगी। और यदि आप भगवान शिव के प्रति भक्ति रखते हैं तो श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। यह आपका भाव आपकी ऊर्जा को स्थिर करेगा और महादेव की कृपा आपके पथ को सुगम बनाएगी। यदि आप अभी तक इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो जुड़ जाइए, ताकि हर दिव्य संकेत और महत्वपूर्ण चेतावनी समय रहते आपके जीवन में स्थान पा सके। अब समय है मन को शांत करने का और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का, क्योंकि परिवर्तन भी आपके कदमों की प्रतीक्षा कर रहा है और निर्णय भी। दोस्तों, इस समय ग्रहों की चाल आपके जीवन में नई दिशा स्थापित कर रही है। शनि की गहन दृष्टि कर्म क्षेत्र को दृढ़ बना रही है और बुध अपने प्रभाव से आपकी योजनाओं में स्पष्टता और गति जगा रहा है। बीते दिनों में आपने जिस निरंतरता के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाया, ब्रह्मांड अब उसका प्रत्यक्ष प्रतिफल देने लगा है। आय के संबंध में उन्नति का एक सशक्त योग बन रहा है और इस बढ़त से आपका मन भी स्थिर होगा और आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। कार्यस्थल पर कोई हल्का विवाद जन्म ले सकता है,
परंतु यदि आप अपनी वाणी को सौम्य रखेंगे तो यही परिस्थिति आपके संबंधों को और गहरा कर देगी। संयम, धैर्य और व्यवहार की मधुरता इस समय आपका सबसे प्रभावी संरक्षण है। घर परिवार में सौहार्द का वातावरण बना रहेगा, पर मन किसी आकर्षण की ओर खींच सकता है। ऐसे में भावनाओं को समझदारी के साथ संतुलित रखना आपको सही दिशा देगा। स्वास्थ्य के मामले में अक्सर लोग तभी ध्यान देते हैं जब समस्या बढ़ जाती है, लेकिन इस समय ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपको अपने शरीर को थोड़ी अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। अचानक सर्दी, एलर्जी या संक्रमण जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए भीड़भाड़ और धूल युक्त स्थानों से दूरी रखें। हर दिशा में प्रयास करने के बजाय अभी किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित रहना अधिक लाभकारी होगा। मन में कुछ क्षण चिंता या असमंजस जन्म ले सकता है, लेकिन धीरे धीरे वे विचार बदलेंगे और आपको भीतर से शांत करेंगे। अपने निजी जीवन को थोड़ा समय देना जरूरी है, क्योंकि वही पक्ष आपके भीतर मजबूती का आधार बनाता है। अपनी योजनाओं को केवल उन लोगों से साझा करें जो सच में आपके हितैषी हैं, वरना नकारात्मक विचार रखने वाले आपकी राह भटका सकते हैं। संतान की शिक्षा या भविष्य से जुड़ा कोई प्रमुख निर्णय भी सामने आ सकता है, जो लंबी अवधि में आपके परिवार के लिए सुखद होगा। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी प्रगति दिखाई दे रही है, कुछ लोग भीतर ही भीतर ईर्ष्या भी कर सकते हैं। यह स्वाभाविक है, इसलिए भावनात्मक रूप से मजबूत रहना सर्वोत्तम रहेगा। माता पिता या घर के बुजुर्गों के साथ संवाद बनाए रखें। वहीं से वह मार्गदर्शन मिलता है जो किसी पुस्तक या सलाह में नहीं मिलता। मंगल इस समय आपके कर्म भाव को सक्रिय करता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण कोई प्रभावशाली व्यक्ति अथवा किसी उच्च पद वाला व्यक्ति आपके कार्यों के प्रति रुचि दिखा सकता है और अप्रत्याशित सहायता दे सकता है। हाँ, व्यापार में ढिलाई या देर करना इस समय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यही आलस्य आपकी प्रगति को धीमा कर सकता है। जो जातक संपत्ति से जुड़े निर्णय लेना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा ठहर कर उचित समय का इंतजार करना चाहिए। राहु और शनि का संयुक्त प्रभाव अचानक बदलाव या स्थानांतरण का योग बना रहा है। यदि आप जल्दबाजी से बचकर योजनाओं को पुनः जांचेंगे, तो यह परिवर्तन आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। प्रेम या वैवाहिक संबंधों में किसी भी बात को मन में रखने के बजाय खुलकर चर्चा करना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय शुक्र और चंद्रमा भावनाओं को अत्यधिक संवेदनशील बना रहे हैं और छोटी गलतफहमियां भी बड़ा रूप ले सकती हैं। इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले में हल्की परेशानी, खंखार या संक्रमण की संभावना बनती दिख रही है, इसलिए किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। ठंडे पेय, धुएं या प्रदूषण से दूरी बनाए रखें। परिवार में तुलना का हल्का भाव भी उभर सकता है, पर यह मानसिक संतुलन को बिगाड़ने न दें। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट कह रही है कि केवल वही लोग आपके साथ रहेंगे जिनका आपके प्रति मन शुद्ध है। किसी भी सलाह को आंख बंद करके न मानें। हर सुझाव सुनें, परंतु अंतिम निर्णय अपनी बुद्धि और अनुभव से ही लें। बुजुर्गों की बातों को हल्का न समझें, क्योंकि वही ज्ञान जीवन की नींव को स्थिर करता है। दोस्तों, इस समय एक विशिष्ट उपाय अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। शनिवार के दिन आटे में शक्कर मिलाकर चींटियों को भोजन कराएं। इससे शनि का कठोर प्रभाव शांत होगा और रुकावटें ढीली पड़ेंगी। पीपल के नीचे दीपक जलाकर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आप भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखें। जो लोग अभी तक इस आध्यात्मिक परिवार से नहीं जुड़े हैं, वे आज ही इससे जुड़ें, ताकि शुभ संकेत, चेतावनियां और दिव्य संदेश समय पर आपके जीवन को दिशा देते रहे। यह वही क्षण है जहां आप अपनी सीमाओं को पहचानकर उनसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन अब प्रतीक्षा नहीं कर रहा। उसकी शुरुआत आपके ही निर्णय से होने जा रही है। दोस्तों, ये जो समय इस वक्त आपकी जिंदगी में चल रहा है, वह बिल्कुल साधारण नहीं है। बाहर से सब कुछ शांत, सामान्य और सहज दिख सकता है, पर भीतर भावनाओं की ऐसी लहर उठ रही है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। आप महसूस भी कर रहे होंगे कि अचानक घर परिवार के प्रति लगाव बढ़ गया है, जैसे मन चाहता हो कि अपने लोगों के साथ बैठें, मिलकर कुछ पकाएं, पुरानी बातें याद करें और वह अपनापन फिर से महसूस करें।
यह सब यूं ही नहीं हो रहा, यह भाग्य का इशारा है कि अब आधार को मजबूत करने का समय है। जीवन साथी की ओर से भी स्नेह और सहयोग बढ़ता दिखाई देगा और कुछ ऐसे पल आएंगे जो आपके रिश्ते में नई गर्माहट घोलेंगे। लेकिन इसी भावनात्मक उभार के बीच परिवार में कुछ वार्ताओं में भाई बहनों का समर्थन मिलना कठिन हो सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि अपनी बात माता पिता के सामने रखें, क्योंकि उनका आशीर्वाद इस समय आपके मार्ग को स्पष्ट करने की क्षमता रखता है। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों का यह दौर बहुत अनुकूल है। थोड़ा अतिरिक्त प्रयास उन्हें अपेक्षा से अधिक श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। प्रेम संबंधों में हल्की उथल पुथल बने रहने के योग भी हैं। आप ईमानदार हैं, लेकिन शायद यह सच्चाई व्यक्त करने में हिचक रहे हैं। ध्यान रखें, रिश्ते संदेह पर नहीं टिकते। मन की बात साफ रखना ही सबसे बड़ी कुंजी है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्थायी और गहरा बने, तो उसे ईमानदारी और पारदर्शिता की धूप में रखना जरूरी है। अपने साथी के साथ थोड़ी देर एकांत में बैठना, कहीं टहलने निकल जाना या बस कुछ शांत क्षण साझा करना रिश्ते में नए रंग भर सकता है। पर अब एक अत्यंत गंभीर बात समझ लेना आवश्यक है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से मुस्कुराता है, पर भीतर ही भीतर आपकी प्रगति और आपके घर की शांति से जलता है। यह एक महिला है जो अब तक सिर्फ नजरें गड़ाए बैठी थी, पर हाल ही में उसने गुप्त साधनाओं का सहारा लेकर आपकी राह में अवरोध पैदा करने का प्रयास शुरू किया है। घर में अचानक बेचैनी, मन का भारी होना, बार बार योजनाओं का पटरी से उतर जाना, ये वही नकारात्मक तरंगे हैं जो वह छोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अकेले नहीं हैं। हनुमान जी की अनुकंपा अब भी आपके चारों ओर सुरक्षा वृत्त की तरह फैली हुई है। उसके किए हुए बहुत से प्रयास उसी क्षण नष्ट हो गए, क्योंकि आपके इष्ट, आपके कुलदेव और स्वयं बजरंगबली आपकी रक्षा में तत्पर रहे। पर वह अब अपने प्रपंच को और गहरा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे महसूस हो गया है कि आपकी शक्ति साधारण नहीं है। इसी कारण वह अब आपके घर की सकारात्मकता को बांधने, आपकी आध्यात्मिक साधना में बाधा डालने और आपकी उन्नति को रोकने का प्रयास कर रही है। यह वही क्षण है जब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता सर्वाधिक है। दोस्तों, कुछ उपाय इस समय अत्यंत अनिवार्य हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का विधि पूर्वक पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को श्री राम नाम का जप अवश्य करें। घर में तुलसी को जल अर्पित करें और मुख्य द्वार पर लाल धागा बांधें। ये साधारण प्रतीत होने वाले उपाय एक शक्तिशाली दिव्य कवच की तरह कार्य करेंगे और उसके हर तांत्रिक प्रयास को निष्फल कर देंगे। और यदि आप सच्चे मन से हनुमान जी को मानते हैं और महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा घट रहा है जो आपकी समझ से परे है, तो इस वीडियो को श्रद्धा के साथ लाइक करें और कमेंट में जय हनुमान लिखें। यह सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि बजरंगबली को दिया गया आपका सच्चा निमंत्रण है। जो दौर अभी चल रहा है वह केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि जागरूकता और आंतरिक उत्थान का समय है। जब प्रयास रंग नहीं लाते, जब खुशियां स्थायी नहीं रहती, जब बार बार काम बनते बनते रुक जाते हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम भीतर झांकें और समझें कि कहां से अवरोध आ रहा है। यह महिला कोई बाहरी व्यक्तित्व नहीं, बल्कि वही है जो आपकी दिनचर्या, आपकी योजनाओं और आपके मनोभावों को बहुत करीब से जानती है। इसी कारण वह आपके जीवन को प्रभावित कर पा रही है। आपके अवसर लगातार फिसल रहे हैं, छोटे छोटे सुख भी टिक नहीं पा रहे। ये सब स्पष्ट संकेत हैं कि उसकी छाया आपके मार्ग को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन याद रखें, हनुमान जी की कृपा के रहते कोई भी दुष्ट, कोई भी तांत्रिक, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। बस आपको चौकन्ना रहना है और अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। दोस्तों, जो घटनाएं इस समय आपकी जिंदगी में घट रही हैं, उन्हें केवल संयोग समझकर छोड़ देना भूल होगी। ये एक सोचा समझा, गहराई में जाकर किया गया तांत्रिक हस्तक्षेप है जो लंबे समय से आपकी आभा पर असर डालने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि यह साजिश किसी दूर बैठे शत्रु की नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति की है जिसे आपने अपने घर में सम्मान दिया, जिसे अपने विश्वास में जगह दी। वही स्त्री जिसे आपने सीने से लगाकर रखा, अब आपकी प्रगति को रोकने के लिए काले तंत्रों में लिप्त हो चुकी है। उसका उद्देश्य केवल आपको बेचैन करना नहीं, वह आपके परिवार की मानसिक शांति, आपकी आध्यात्मिक साधना और आपकी उन्नति को स्थायी रूप से बाधित करना चाहती है।
आपकी देवी देवताओं की आराधना में जो रुकावटें बार बार आती हैं, वे उसी दुष्प्रयास का हिस्सा हैं। पर दोस्तों, यह जानकर मन को स्थिर रखिए कि बजरंगबली ने आपकी रक्षा का भार स्वयं उठा रखा है। हनुमान जी की करुणा के कारण उसके जितने भी प्रयोग अब तक किए गए, वे कृत्य उसी क्षण व्यर्थ हो जाते रहे। जैसे ही उसने कोई विधि आरंभ की, उसी समय एक अदृश्य शक्ति उसे मिटाकर आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन अब आपको और सजग होना पड़ेगा, क्योंकि वह स्त्री आपकी दिनचर्या, आपकी योजनाओं और आपके मनोभावों पर निरंतर नजर रख रही है। विश्वास वहीं टूटता है जहां हम दिल से बिना शर्त भरोसा कर लेते हैं। और आज ब्रह्मांड स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब समय है यह पहचानने का कि आपके साथ कौन है और कौन सिर्फ दिखावे में साथ दिखाई देता है। अब सुनिए आवश्यक उपायों की बात। मंगलवार और शनिवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर लाल सिंदूर का चोला अर्पित करें। प्रतिदिन प्रातःकाल ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। घर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर लोहे की कील गाड़ें और दोनों ओर सरसों के तेल से अभिमंत्रित नींबू टांगे। यह विधि एक ऐसा सुरक्षा चक्र रच देगी कि कोई भी नकारात्मक तरंग आपके घर की दहलीज तक नहीं पहुंच सकेगी। गुरुवार के दिन एक साबुत हल्दी और नारियल लेकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें और मन ही मन कहें, हे पवन सुत, मेरे मार्ग से वह अंधकार हटाइए जो मुझे रोक रहा है। आपका संकल्प और उनकी कृपा मिलकर वह सब तोड़ देंगे जो आपकी उन्नति पर बोझ बनकर बैठा था। और दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में कभी बजरंग बली की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, चमत्कार, सहायता या किसी कठिन परिस्थिति में उभरती अदृश्य ताकत, तो इस वीडियो को आदर के साथ लाइक करें और कमेंट में जय जय बजरंग बली लिखें। यह भाव केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस शक्ति का आह्वान है जो हर बंधन को क्षण में चूर कर देती है और आपके जीवन में अंधेरे का वास नहीं रहने देती। यह वही समय है जब आपको अपने विश्वास को सही दिशा देनी है और स्वयं को उस दिव्य आशीष के प्रति खोलना है जो आपकी राह को फिर से प्रकाशमान करने की प्रतीक्षा में है। दोस्तों, याद रखिए, कलयुग में संकट हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार हमारा अपना ही कोई परिचित, कोई रिश्तेदार, कोई तथाकथित शुभ चिंतक हमारी प्रगति का सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। आज का समय विवेक और स्पष्टता की मांग करता है। यदि आपका मन अपने इष्ट के प्रति दृढ़ है, तो कोई तांत्रिक, कोई दुष्ट इरादा, कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आपको बस उस डर को त्यागना है जो दूसरों की बातों या दिखावे के प्रभाव से पैदा होता है। एक बार जब आप सत्य को पहचान लेते हैं, तो फिर कोई छल आपको गिरा नहीं सकता। दोस्तों, आज आपके सामने जो बातें रखी जा रही हैं, वे कल्पना नहीं, बल्कि वही अदृश्य सत्य हैं जिन्हें आप महीनों से अनदेखा कर रहे थे। ये आम बात है कि एक ही घर में दो लोग एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाते हैं। कभी बेटा मां को तोड़ता है, कभी भाई अपने भाई की जड़ों में कुल्हाड़ी मार देता है। यह सब इसलिए जन्म लेता है क्योंकि अहंकार, लोभ और ईर्ष्या इंसान को इतना अंधा कर देते हैं कि वह अपने ही घर का शत्रु बन बैठता है। और जब यह नकारात्मकता बढ़ती है, तब नजर लगने, मनहूसियत और मानसिक तनाव की शुरुआत होती है। आज समय है इसे पहचानने का, ताकि आप अपनी रक्षा कर सकें और अपने जीवन में फिर से प्रकाश स्थापित कर सकें। दोस्तों, दुनिया में ऐसे लोग कम नहीं जो आपकी खुशी को देखकर भीतर से कांप उठते हैं। वे आपकी उन्नति पर मुस्कुराते नहीं, बल्कि आपकी छोटी सी मुस्कान तक उन्हें असहज कर देती है। आपको लगता है कि आप जितना विनम्र और सच्चा व्यवहार करेंगे, सामने वाला भी वैसा ही लौट आएगा। लेकिन यही भ्रम आजकल सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है। कई बार वे ही चेहरे जिन्हें आप अपना मानते हैं, भीतर ही भीतर आपकी एक एक कमजोरी का हिसाब रखते रहते हैं और जैसे ही मौका मिलता है, उसी जानकारी का वार आपके हृदय पर करते हैं। यही कारण है कि अब यह समझना अनिवार्य है कि हर पल, हर उपलब्धि और हर नई शुरुआत सबके सामने उछालना समझदारी नहीं है। आपने भी अनुभव किया होगा, जैसे ही आपने कोई खुशी साझा की, कुछ ही समय में कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो गई। यही संकेत है कि चुप्पी में अपार शक्ति होती है। अपनी प्रगति, अपने निर्णय और अपने व्यक्तिगत क्षण तभी प्रकट करें जब वे पूरी तरह स्थिर हो चुके हों, क्योंकि सबसे मधुर शब्दों के पीछे ही अक्सर सबसे तीखी ईर्ष्या छिपी होती है। दोस्तों, अब कुछ ऐसे उपाय जान लीजिए जो आपके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच खड़ा कर देंगे, उन निगाहों से भी जो दिखती नहीं पर असर जरूर छोड़ती हैं।
शनिवार या मंगलवार को अपने मुख्य द्वार पर थोड़े काले तिल बिखेरें और वहीं सरसों के तेल का दीपक रखें। सुबह उठते ही ओम हनुमते नमः का 108 बार जप करें। घर के पूजा स्थान में एक नींबू रखें और शनिवार को उसे बदलते रहें। इसके अलावा सेंधा नमक से भरी एक कटोरी अपने कमरे की उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह नकारात्मकता को सोखकर वातावरण को हल्का कर देता है। सप्ताह में 2 बार शांत मन से हनुमान बाहुक का पाठ करें। ये सभी उपाय मिलकर ऐसी दिव्य परिधि रचते हैं जिसे कोई भी छिपा शत्रु भेदने में सक्षम नहीं रहता। दोस्तों, यदि आपको भीतर कहीं यह महसूस होता है कि हाल ही में जीवन की छोटी छोटी बातें बिना किसी कारण के बिगड़ने लगी हैं, योजनाएं टिक नहीं पा रही और मन का संतुलन बार बार डगमगा रहा है, तो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें और कमेंट में पूरे मन से जय बजरंग बली लिखें। अगर आप सच में भक्त हैं तो आज से अपने जीवन में शांति, संयम और गोपनीयता को अपनाइए। और यदि आप अभी तक इस आध्यात्मिक परिवार से नहीं जुड़े तो तुरंत जुड़ जाइए, ताकि आगे आने वाली चेतावनियां और उपाय सही समय पर आपको मिलते रहे। याद रखिए, सबसे ज्यादा सुरक्षित वही व्यक्ति होता है जो स्वयं को चुपचाप संभाल कर चलता है। हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर अपनापन वास्तविक नहीं होता। इसलिए सजग बने, सतर्क बने और अपने आराध्य के प्रति विश्वास को अडिग रखें। यही आपका सबसे मजबूत संरक्षण है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके आसपास कौन है जो आपकी बाहरी हंसी के पीछे छिपे दर्द का कारण बन रहा है? कौन है जो आपकी प्रगति से भीतर ही भीतर घबरा रहा है और कौन है जो आपके ही साथ बैठकर आपके खिलाफ योजना रच रहा है? आज का मनुष्य अपने चेहरे से अधिक अपने मुखौटे से पहचाना जाता है। वह आपके साथ हंसता है, आपके साथ भोजन करता है, लेकिन भीतर ही भीतर वही आपका सबसे घातक विष बन सकता है। आपने गौर किया होगा, जो लोग पहले बहुत घुल मिल कर रहते थे अब अचानक दूरी बनाने लगे हैं। छोटी सी सहायता मांगने पर बहाने गढ़ते हैं, आपकी बातों को अनसुना करने लगे हैं। ये सभी संकेत बताते हैं कि वे आपके भीतर छिपे भय से बचते हुए अपनी चालें चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे आपके करीब रहेंगे तो उनके अपने काले कर्म एक दिन आपके सामने उजागर हो जाएंगे। और अब एक ऐसा रहस्य जो आपकी जन्म पत्री में बार बार प्रकट होता है, आपका सबसे बड़ा धोखा उन्हीं लोगों से संभव है जो आपकी ही राशि के हैं। यह बात चौंकाती जरूर है, लेकिन ग्रह नक्षत्र यही संकेत कर रहे हैं कि एक ही राशि वाले निकट संबंध, चाहे वे भाई, बहन, जीवन साथी या कोई घनिष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। माता पिता इस क्षेत्र से बाहर हैं क्योंकि उनका स्नेह कभी दूषित नहीं होता, लेकिन बाकी सभी रिश्तों में अतिरिक्त सावधानी आवश्यक है। डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ वह सत्य है जिसे ग्रह खुलकर बता रहे हैं, ताकि आप आगे चलकर किसी भारी भूल से बच सकें। अब दोस्तों, उस सबसे सशक्त उपाय को जानिए जो आपके जीवन से इन तमाम छायाओं को जड़ से मिटा सकता है। यह विधि केवल मंगलवार, शुक्रवार या शनिवार की रात ही करें, जब ग्रह स्थिति नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय करने के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहती है। आपको एक रेशेदार, बालों वाला साबुत नारियल लेना है। उस पर काले धागे को 11 बार लपेटें और हर चक्कर पूरा करने पर एक गांठ बांधें। कुल 11 गांठें होनी चाहिए। रात को सोने से पहले इस नारियल को अपने सिरहाने रखें और शांत मन से बजरंग बली का स्मरण करते हुए सो जाएं। अगली सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, नारियल अपने साथ रखें और सीधे हनुमान मंदिर जाएं। वहां पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें और मन ही मन विनती करें, हे पवन सुत, मेरे जीवन से हर छिपे हुए शत्रु को, हर काले असर को अपनी गदा से दूर कर दीजिए। पाठ पूरा होने के बाद उस नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, उसे घर न लाएं। दोस्तों, यह उपाय जितना सरल लगता है उतना ही तीव्र प्रभाव उत्पन्न करता है। जब इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाता है तो कोई भी काला जादू, तांत्रिक प्रभाव या छिपी शत्रुता आपके निकट टिक नहीं पाती। जो लोग आपके विरुद्ध चल रहे थे वही समय आने पर आपकी शरण में आकर क्षमा मांगते दिखाई देते हैं। आपने जो कष्ट सहे, जो रुकावटें झेलीं, अब उनका अंत निकट है। बस आपको समय रहते जागना है, सावधान होना है और इस दिव्य उपाय को अपने जीवन की रक्षा के लिए अपनाना है, क्योंकि बजरंग बली की कृपा से बढ़कर इस जगत में कोई रक्षा कवच नहीं।